आज की चर्चा का जो विषय है, जो चैप्टर है, वो है वॉइस। वॉइस ग्रामर में एक चैप्टर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कीपिंग द मीनिंग इंटैक्ट वी कैन alter the structure. We cannot alter the sense of the sentence, just we bring some change in the structure of the sentence. ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरह के होते हैं, उसमें वॉइस भी उसका एक पार्ट है। इसमें एक ही बात को दो तरह से कही जाती है। एक जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरा जो है वो पैसिव वॉइस है। वॉइस के पहले इस चैप्टर की बारीकियों में जाएं उसके पहले दो तीन मुख्य बातों की चर्चा आवश्यक है। वॉइस फिर वह चैप्टर है जो केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। वॉइस हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक हमें बहुत चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बोलना और लिखना होता है, और जब हम बोलते लिखते हैं तो यहाँ बात उठ जाती है कि इस पूरी सृष्टि को अगर मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा होता है वैसी एंटिटीज का जिसका वॉइस है, और एक है जो वॉइसलेस है। जैसे ट्रीज है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, मैक्सिमम नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सब के सब दे आर वॉइसलेस एंटिटीज ऑन अर्थ इन एग्जिस्टेंस। उनकी तरफ से जब कोई वकालत करनी हो, एडवोकेसी करनी हो, तो वहाँ वॉइस में भी पैसिव वॉइस की मदद आवश्यक हो जाती है। इसलिए आप तमाम अंग्रेजी भाषा के प्रति जो रुचि दिखाने वाले, जो लर्नर्स हैं अंग्रेजी भाषा सीखने वाले, उनसे मेरा एक तरह से निवेदन है कि वो इसको डे टू डे लाइफ में जो इसकी आवश्यकता होती है उसके लिए उपयोगी है बहुत ज़्यादा, यह मानते हुए इसका अध्ययन करें तो एग्ज़ाम का मसला भी सोल्व हो जाएगा और पूरे जीवन आप इसकी उपयोगिता का आनंद लेंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये पढ़ा जाना चाहिए। वॉइस जो डिक्शनरी मीनिंग है वॉइस का, वो लाउड भी होता है, वो शाई भी होता है, वो क्वाइट भी होता है, और वॉइस लोअर होता है, वॉइस रेज किया जाता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अब हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो वॉइस है डिक्शनरी के शब्द तक में, इसके आगे जहां बातें दो तरह से रखी जाती हैं। जब हमें डूअर को या सब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करना होता है या उसके इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस करना होता है तो हम एक्टिव वॉइस का सहारा लेते हैं। लेकिन जब हमको ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करना होता है, उसका इम्पोर्टेंस दिखाना होता है या उसको एम्फसाइज करना होता है, तब हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। उनके अर्थ में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता, अर्थ वही रहता है। जैसे कुछ वाक्य मैं हिंदी में बताता हूं, मैं नाखून काटता हूं और मेरे द्वारा नाखून काटा जाता है। आई पेयर नेल और नेल इज पेयर्ड बाय मी। उसके वह झाड़ी काटता है, ही प्रून्स हेज, या उसके द्वारा झाड़ी काटी जाती है, हेज इज प्रून्ड बाय हिम। वह समय काटता है, ही किल्स टाइम, उसके द्वारा समय काटा जाता है, टाइम इज किल्ड बाय हिम।
वह मेहंदी लगाती है, शी स्मेयर्स हिना, और उसके द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, हिना इज स्मेयर्ड बाय हर। और ऐसे हजारों वाक्य होंगे। हाँ, ध्यान रखना है कि वॉइस वर्ब से संबंधित है, वॉइस का ही वर्ब होता है, उसके फॉर्म का वॉइस होता है। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब हम एक्टिव से पैसिव करने को होते हैं तो एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है। ट्रांजिटिव है तो ही उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा, दैट कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर वो इनट्रांजिटिव है तो उसका एक आध खास ऐसे फॉर्मेट होते हैं जहां इनट्रांजिटिव वर्ब का भी वॉइस होता है, अमूमन नहीं होता। इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए और इन चंद बातों को ध्यान में रखते हुए हम टेंस के बेसिक चर्चा में आपको ले चल रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे।